डॉक्टर के यहाँ जाना है भोरे घाट, तो यहाँ कोई साधन नहीं है, कच्ची रोड है ऐसी पैदल जैसा। चुनाव खत्म हो गया, अंधकार में जियो या कैसे चले जाओ कीड़े मकोड़े जैसा। हमारी इतने 650 होटल्स हमारे गांव में, तो उनकी तो हिम्मत नहीं है शासन के पास। इतनी पुलिस आ गई थी, इतनी पुलिस आ गई थी जो कि हद नहीं। और वो लड़की मांगेंगे पर लड़की देने तैयार नहीं है इस गांव में, हमारे गांव में। हम ऐसे भी अंधकार में जी रहे हैं और ऐसे भी जी रहे हैं। हमारा वोट हमारे साथ तो तुम्हारा नेता अपने साथ। कटंगी क्षेत्र में कई नेता है जो खुद को समाज सेवी कहते हैं। उन्हें कोई जाकर बताए कि कबड्डी या किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में पैसे देना ही समाज सेवा नहीं कहलाता। इन आम लोगों के बीच जाकर के इनकी समस्याएं सुनना और इन्हें सुलझाने की कोशिश करना ही शायद असली समाज सेवा होगी। नमस्कार, मैं नितेश उच्च बगले स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल न्यूज़ ऑन ग्राउंड पर। इस वक्त हम बालाघाट जिले के आंबेझरी ग्राम पंचायत के खैरलांजी गांव के पास मौजूद है और इस गांव के पास जो है कि एक बैनर लगा है कि चुनाव बहिष्कार, किसी भी सज्जन व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए आना सख्त मना है। तो ये चुनाव बहिष्कार क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे के कारणों को हम समझने के लिए आए हैं और आगे हम इन्हें दिखाएंगे। रोड पर जो है यहाँ पुल बना हुआ है और पुल जो है पानी से 8 से 10 महीने तक भरा रहता है। तो ऐसे में यह रोड बिल्कुल काम की नहीं रहती। तो हम यहाँ जो ये स्थानीय निवासी हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। तो आप बताइए यहाँ पर जो हालात है उसके बारे में। ये जो रोड है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आती है जी। ये आंबेझरी ग्राम पंचायत से लेके खैलांजी को जोड़ती है जी। तो इसमें पुल बना है जी। तो ये पुल 7 से 8 महीने में भर जलमग्न रहता है, पानी भरा रहता है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ जो सड़क है यह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हुई है और इसी सड़क पर एक पुल बना है जिसकी ऊंचाई कम है और इसकी ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ से जो है राजीव सागर परियोजना के तहत एक डैम है और उसका पानी जो है इस पर आता है जो कि 8 से 10 महीने तक भरा रहता है और फिर वो बचता है ग्रामीणों के लिए एकमात्र रास्ता यहाँ जो है कच्चा रास्ता, जो जिसमें बारिश के दिनों में भी काफ़ी चलने में समस्या आती है। लेकिन उसके अलावा एक और ये समस्या है कि इसके पीछे जो है कुछ ज़मीन सरकारी है, वहाँ तक तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं वह किसानों की ज़मीन है और किसान ही जो है कि इस रोड पर गांव वालों को आने जाने देते हैं। लेकिन अब किसानों का कहना है कि अब वो भी इस ज़मीन से किसानों का आवागमन, लोगों का आवागमन बंद कर देंगे। तो बताइए। हमारी ज़मीन फंस रही ना जी। हम दोनों भाई है, यहाँ से कम 1 एकड़ ज़मीन फंस रही है हमारी सलंग तक। जी। निजी श्यामी भूमि है हमारी। जी। तो खैलांजी ग्राम वासियों, खैलांजी के लोग यहीं से आना जाना कर रहे। जी। तो हमारा कहना है भैया आज तक तुमने आना जाना किए, लेकिन हम आने जाने नहीं देंगे, अब बंद कर देंगे रोड। तुमको जिधर से जाना है उधर से जाओ। यदि कुछ हम बंदी निकालना सोच रहे, कुछ मार्गन लगाना सोच रहे, यदि रोड बनवाना चाहिए तुमको तो हमको इसका मुआवजा दे दो, हम देने के लिए तैयार है। जी। कम से कम 1 एकड़ ज़मीन फंस रही है यहाँ से वहाँ सलंग तक। जी। जैसा कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस रोड पर जो है किसान आपत्ति जता रहे हैं लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन वो इस शर्त पर मान भी रहे हैं कि अगर सरकार इन्हें इस ज़मीन के बदले मुआवजा देगी तो सरकार को यहाँ सड़क बनाने के लिए अनुमति भी दे देंगे और ज़मीन भी दे देंगे। बारिश के दिनों में जब इस रोड पर ये बने छोटे से ब्रिज के ऊपर से भी पानी जाता है तब यहाँ पर जो है आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है और गांव वाले अपने ही गांव में कैद होकर रह जाते हैं और उन्हें अघोषित लॉकडाउन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर एक ग्रामीण दिखते हैं, हम इनसे पूछेंगे, यहाँ जानेंगे कि बारिश के दिनों में क्या हाल होता है। तो ये बताएंगे। हाँ, तो बताइए कि बारिश के दिनों में आपको किस तरह का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? बारिश में करना पड़ता है ना जी सामना, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से यहाँ पानी बहुत भरता है, 2 फीट 2.5 फीट। जी। 2.5 फीट के ऊपर यहाँ से जानवर भी जाना आई भाई, लोग भी नहीं जाते पाते जी। यहाँ से बारिश कम होने से फिर ख़त्म होते तब खेत वाले भी जाते हैं। जी। जी। तो आप लोगों ने सरकार से कोई मांग की? ऐसा मांग तो किए, कई आवेदन लिख के दिए, कलेक्टर ऑफिस तक पहुँचाए। अब उसका वो नेता लोग कैसे क्या कि ये पता नहीं है।
कितने सालों से आप मांग कर रहे हैं? हम तो कम से कम 10 साल से समय ऐसे समझो उसका कर रहे इसका। जी किस किस ये पुलिया बन रहा था उस समय से, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है। इस वक्त हम उस गांव में आ गए हैं, यानी हम उस खैरलांजी गांव में आ गए हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जंगल से। एक जो सड़क थी वह तो पूरी तरह जलमग्न है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हुई है, और दूसरी जो एक कच्ची सड़क है जिस पर किसानों के खेत है। तो अब उस एकमात्र रोड से हम इस गांव में आ गए हैं, खैरलांजी गांव में। इन गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्यों ये चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं और कितनी इनमें समस्याएं होती है। तो पहले आप अपना नाम बताइए। श्री राम रसगुल है जी, तो बताइए आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बारिश के दिनों में और आम ऐसे? बारिश के दिनों में कहो या गर्मी के दिनों में कहो तो हमको तो दिक्कत है। कैसा है कि जंगल झाड़ी से जाना आना बहुत मुश्किल की है। एक तो हमारा क्या है, यहाँ पे रोड भी होना और ऊपर से यहाँ पे अपना वो क्या डॉक्टर के यहाँ जाना है घोड़े घाट, तो यहाँ कोई साधन नहीं है, कच्ची रोड है ऐसी पैदल जैसा। जी, तो हम कैसा कर सकते हैं जाना आना? इसके लिए हमको रोड भी चाहिए वो वाली घोड़े घाट से खैरलांजी के लिए। जी, और उसके पश्चात जो पिपरानी मार्केट है हमको जाने आने के लिए, वो भी बिल्कुल बेकार है रास्ता। हम उस रोड के दूसरे छोर पर मौजूद है जो आम्बेझरी और खैरलांजी को जोड़ती है। आपको बताएं तो इसके उस पार जो है इसका दूसरा छोर है इस रोड का, और इस के बीच में एक पुल है जिसकी ऊंचाई काफ़ी कम है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है कि 12 महीने में से 8 महीने तक पानी भरा रहता है और यहाँ का जो आवागमन है वो ठप रहता है। ऐसे में गांव वालों को जो है कि दूसरा रास्ता, यानी कि एक दूसरा कच्चा रास्ता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो जैसा कि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये गाँव है तो 3 तरफ से पानी से घिरा है और एक तरफ से जंगल, और जो दूसरा जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है और बारिश के मौसम में बिल्कुल भी वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहता। इस चक्कर में जो है कि गांव के लोग हैं, इन्होंने चुनाव बहिष्कार की बात की है और इन्होंने एक पोस्टर टांगा हुआ है कि हाँ कि नेता लोग जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए ना आए। तो बताइए वो चुनाव प्रचार के बहिष्कार का और चुनाव के बहिष्कार की क्या बात है? चुनाव के बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं हम कि भाई यहाँ पे हमारे गांव में नेता लोग कोई आते हैं, चुनाव के समझ में चाहते हैं, फिर तो आके देखते नहीं कोई। उसके बाद में चुनाव खत्म हो गया, अंधकार में जियो या कैसे चले जाओ कीड़े मकोड़े जैसा। पर हमारा तो मूल्यांकन की है कि एक मतदान के शासन को है कि एक मूल्यांकन मतदान का भी उसकी कीमत अनमोल है। पर हमारी इतने 650 वोटर्स हमारे गांव में, तो उनकी तो हिम्मत नहीं है शासन के पास। मतदान है जब तक क्या हिम्मत है, मतदान खत्म हो गया हिम्मत खत्म हो गई। हमने 2-4 लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए थे कि भाई चुनाव बहिष्कार करेंगे, पुलिया नहीं है, रोड लाइट नहीं रहती हमारे गांव में, उसके लिए चुनाव बहिष्कार करने की बात रखे थे। इतनी पुलिस आ गई थी, इतनी पुलिस आ गई थी कि जो कि हद नहीं। और हमारा गांव तो ऐसे शांतिपूर्वक है पूरा, तो अच्छी चुनाव दे दिए, मतदान कर लिए। उसके बाद में अंधकार में जियो। यहाँ तो लड़की मांगेंगे पर लड़की देने तैयार नहीं है इस गांव में, हमारे गांव में। तो समस्या आने वाली पीढ़ी में तो बहुत ज़्यादा खतरा वाली मोल बन जाएगी हमारे लिए। तो जी, अब इसकी खबरें जो मीडिया में आई कि आपके गांव के लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, आपके गांव के लोग बहुत तकलीफ में, तो कलेक्टर साहब का ये कहना था, एक मीडिया को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि हम गांव वालों को मनाएंगे और इसके बारे में समझाएंगे। तो आपको अभी तक कोई समझाने आया अधिकारी? कोई समझाने अधिकारी आज तक के आया तो नहीं हमारे गाँव में अभी तक के। और कोई नेता आया इसके बाद? कोई नेता नहीं आया। लाइट बिजली की इतनी समस्या भारी रहती है धूपकाले में, गर्मी में, कि लाइट रहती नहीं जी। और बारिश के दिनों में इस गांव का क्या हाल रहता है? आए तो ये पानी आने जाने के लिए रोडें नहीं रहती, वो भी जा रहे हैं, वो किसानों की रोड है, वो आम के पेड़ लगा रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, वो रास्ता बंद कर देंगे, हमको आने जाने रोड नहीं है। फिर कैसा करोगे आप? तो वही तो जी, अब उसके लिए हमने ये किया है चुनाव बहिष्कार। हमको कुछ तो भी उपाय दो, कुछ तो भी ये दो, हमको तो समझता नहीं। अब गवर्नमेंट हो, कुछ इसका सुलक्षण निकाल के दो हमारे लिए। क्या किया जाए? आप तो नेता लोग भी चुनाव जीत के जाते हैं तो ढुक के देखते नहीं। 10 साल हो गए, कोई नेता इस गांव में कदम नहीं रखा है जी। इसलिए हमने चुनाव बहिष्कार किया कि हमारे मांगे पूरी करो, हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम ऐसे भी अंधकाल में जी रहे हैं और ऐसे भी जी रहे हैं। हमारा वोट हमारे साथ तो तुम्हारा नेता अपने साथ।
जी, ठीक। तो मध्य प्रदेश का एक जिला बालाघाट की एक विधानसभा सीट कटंगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली एक पंचायत आम्बेझरी पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक गांव खैरलांजी में 100 घर में 600 लोगों की ज़िंदगी एक ऐसे एक अघोषित लॉकडाउन में जी रही है कि इसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल है। इनकी समस्या शायद ही कोई समझ पाए। यहाँ पर कटंगी क्षेत्र में कई नेता हैं जो खुद को समाज सेवी कहते हैं। उन्हें कोई जाकर बताए कि कबड्डी या किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में पैसे देना ही समाज सेवा नहीं कहलाता। इन आम लोगों के बीच जाकर के इनकी समस्याएं सुनना और इन्हें सुलझाने की कोशिश करना ही शायद असली समाज सेवा होगी। बने रहे न्यूज़ ऑन ग्राउंड के साथ। मैं नितेश उच्च बगले, धन्यवाद।